आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। और 21 मार्च 2026 दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट का रजिस्ट्रेशन चालू है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाएं, आपको सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। आज अमेरिका का एक प्रकार से मजाक उड़ाते हुए मुश्तबा खमाइनी, यानी कि जो ईरान के नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं, उनकी एक एड्रेस ब्रॉडकास्ट हुई है ईरानियन टीवी पे। हालांकि वो जो एड्रेस इस तरह से ब्रॉडकास्ट हुई है वो बड़ी विचित्र प्रकार की प्रक्रिया है, क्योंकि मुश्तबा खमाइनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो संभवतः इंजर्ड हैं, वो घायल हैं और उस घायल अवस्था में उनको बाहर भी नहीं लाया जा सकता। बाहर लाने में उनको ख़तरा भी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि भाई कि वो अमेरिका द्वारा फिर से मार दिए जाए। लेकिन उनकी तरफ से जो एड्रेस ब्रॉडकास्ट हुई है उसमें उनका एक कार्डबोर्ड टाइप का एक समझ लीजिए कि एक प्रतिकृति लगाई गई है और पीछे से वॉइस ओवर जो है वो मुश्तबा खमाइनी का है, जो कि जो लोग जानते हैं मुश्तबा खमाइनी की आवाज़ को पहचानते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कि ये मुश्तबा खमाइनी की आवाज़ है। और उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि भाई हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। And I would like to assure you that the revenge will be taken of all the people for all the martyrs. और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा और अमेरिका को 3 शर्तें, वो 3 शर्तें मैंने आपको कल बताई थी क्या है। वो 3 शर्तें एक बार दोहरा देता हूँ। वो 3 शर्तें ये है कि अमेरिका पहले अपनी गलती माने और सारे जितने भी इसके जो हरकतें हैं वो बंद करे, और दूसरा जो भी नुकसान हुआ है ईरान का उसकी भरपाई करे, कॉम्पनसेशन दे, और तीसरा ये है कि आगे इस तरह की हरकत नहीं होगी उसकी गारंटेड सिक्योरिटी दे। और ये भी कहा है कि भाई हम अपने जो नेबर्स हैं उनको हम कोई उनके साथ में कुछ हम गलत नहीं करना चाहते, हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम उनके साथ में अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ पर अमेरिकन बेसेस हैं उनको तो हम हिट करते रहेंगे, ये बात कही। और जो इसके पिछला अपडेट था वो मैं आपको कल दे चुका हूँ, तो यदि आपको उसको बैक रेफ़र करना हो तो आप कल दोपहर वाले जो मेरे अपडेट है उसमें अवश्य आप चले जाएं। अब ये जो स्थिति हुई है इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो खमैनी थे, यानी अयातोल्ला खमैनी थे, तो अयातोल्ला खमैनी ये नहीं चाहते थे कि उनके बाद मुश्तबा जो है वो सुप्रीम लीडर बने, और वो शायद जो आराफी थे उनको बनाना चाहते थे। लेकिन जो काउंसिल ऑफ क्लेरिक्स जो होती है, जो उनकी काउंसिल ऑफ एल्डर क्लेरिक्स होती है, जो चुनती है अयातोल्ला को, जो चुनती है सुप्रीम लीडर को, बताया जाता है कि IRGC ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल रख के और उनसे सबसे साइन करवा के मुश्तबा को करवा लिया। मुश्तबा घायल है, किसी स्थिति में नहीं है, और मुश्तबा जो है वो एक प्रकार से फिगर हेड बन गए हैं, और IRGC जो है वो अब पूरे फुल कंट्रोल में है। IRGC के ऊपर कोई नहीं है, IRGC जैसा चाहेगी वही करेगी, और पेजेश्कियाँ जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनकी कोई औकात नहीं, उनकी कोई वक़्त नहीं। तो अमेरिका ने जो काम चालू किया था वो उसके ही गले पड़ गया। अमेरिका चाहता था कि भाई हम लीडरशिप को समाप्त कर देंगे, तो लीडरशिप को समाप्त करने के बाद में ईरानियन जो है वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, और वैसे भी चूँकि इस मुल्ला रिजीम के प्रति बहुत गुस्सा है लोगों में, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। हो गया ठीक इसका उल्टा, हो गया ये कि
अयातुल्लाह खामैनी के मारे जाने से IRGC ने पूरा कब्जा कर लिया। अब IRGC को डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका डायरेक्शन IRGC माने। पहले वो सुप्रीम लीडर की पूरी तरह से कब्जे में हुआ करती थी। तो भैया अमेरिका ने अपने पैरों पे एक तो ये कुल्हाड़ी मार ली जोरदार, और दूसरी बात ये है कि भाई जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो बदस्तूर जारी हैं। कल यहाँ कोदस नाम की एक जगह है, उस कोदस नाम की जगह पर ये मान लीजिए कि तो यहाँ तेहरान के पास में एक कोदस नाम की जगह है, QODS, कोदस। एक कोदस में एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब ये डाल दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका के जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है जो उसने अपने B-1 बॉम्बर से डाला, अब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जो है उसका जो हीट सिग्नेचर होता है वो लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा होता है। तो पूरे दिन, कल पूरे दिन ये बात चलती रही कि क्या अमेरिका ने या इजराइल ने, अमेरिका ने ही, क्योंकि वो जो है बॉम्बर से ही डाला जा सकता है, जो इजराइल के पास नहीं है वो अमेरिका के पास ही है, कि क्या अमेरिका ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है। अब न्यूक्लियर हमला तो वो नहीं था, बाद में ये पक्का हो गया कि भाई ये वही मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है जो इन्होंने अफ़गानिस्तान वगैरह में डाला था, जो एक थर्मोबेरिक बॉम्ब होता है जो सारी की सारी जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, वो खींच लेता है और लोग वहाँ पे वैसे ही तड़प तड़प के मर जाते हैं। लेकिन ईरान किसी भी तरह से पीछे नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो यहाँ पर एक, आप ये देखें कि ये एक शैबना करके ये सऊदी अरेबिया का यहाँ ऑयल फील्ड्स है, और इसको वो इधर आप ये ओमान का सलाला, SALALA, ये सलाला पोर्ट है ओमान का, जो कि अरेबियन सी में आता है। ये देखिए ये तो गल्फ ऑफ ओमान है, लेकिन इसके नीचे फिर ये पूरा जो कोस्ट है ये अरेबियन सी का है। तो ये अरेबियन सी एक प्रकार से अरेबियन सी का ये एग्ज़िट है। तो ये सलाला के ऊपर जो सऊदी जहाँ से पेट्रोलियम, क्रूड जो भी एक्सपोर्ट होता है, तो सलाला के ऊपर भी हमला कर दिया। यानी कि जो एक अरेबियन सी का जो इनका अरेबियन सी का जो एक पोर्ट था जिससे ये बाहर भेज सकते थे, वो अरेबियन सी का पोर्ट भी इन्होंने उड़ा दिया। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो फुजेरा है ये, और सऊदी अरेबिया का, और इधर से लिंकअप UAE का भी हो सकता है, इससे जो सलाला का जो इनका एक टर्मिनल था वो भी आग के हवाले कर दिया गया ड्रोन्स के माध्यम से। उसके अलावा यहाँ तो इन्होंने पूरी तरह से इसको माइन कर रखा है, यहाँ से कुछ नहीं निकल सकता। ऊपर से ये इराक के टेरिटोरियल वाटर्स में 3 अमेरिकन शिप उड़ा दिए गए। इराक के टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब हुआ, अब आप ये देख रहे हैं कि ये इराक का कोस्ट, ये तो ईरान का आ गया, इराक का छोटा सा कोस्ट है ये जो मैंने गोला बनाया, ये इराक का कोस्ट है। यहाँ से जो उनकी नदी है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस दोनों मिलके शतल अरब बन के, और ये जाती हैं गल्फ़ में, गिरती हैं जाके। यहाँ से लेके और इधर आप जाएंगे, ये करीब करीब 1000 किलोमीटर का फासला है यहाँ से यहाँ तक। और ऊपर बिल्कुल इराक के टेरिटोरियल वाटर्स में 3 शिप इन्होंने उड़ा दिए। उसके अलावा आज एक अमेरिकन शिप चार्टर था वैसे तो, लेकिन अमेरिकन ऑयल कैरी कर रहा था, उसको हूतियों ने यहाँ उड़ा दिया रेड सी के अंदर। तो ये जो एक स्ट्रेटजी है बना रखी है ईरान ने, कि इन्होंने इस पूरे मिलिट्री वॉर को एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉरफेयर में तब्दील कर दिया है। ये एक अलग तरह का वर्ल्ड वॉर 3 है, ये इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर हो गया है। तो ये वर्ल्ड वॉर जो है, इसने कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको अछूता छोड़ा हो,
और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा कर रखा है। ये जो है ये 20% यहाँ से दुनिया का तेल आता है और इस 20% तेल के कारण पूरी दुनिया जो है वो हिली हुई है। और मैं ये कहूँगा कि अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया की गर्दन दबोच रखी है ईरान ने। और अमेरिका बहादुर कुछ भी डींगे हाँकते रहें, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से किसी टैंकर को एस्कॉर्ट कर सके। एक टैंकर ज़रूर चुपके से आ गया है, लेकिन वो 8 तारीख से पहले निकल आया था। आपको पता है कि परसों हमारी एक मयूरी नारी नाम का एक थाईलैंड फ्लैग का एक शिप था जो कि भारत आ रहा था, उस पे भी ईरान ने हमला कर दिया। तो इस समय ईरान जो है वो आगे है। ईरान का नुकसान बहुत हुआ है। ईरान में आप समझ लीजिए कि ना तो पावर है, ना पीने का पानी है, ना कोई आप समझ लीजिए कि वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विसेज है। लेकिन हौसला तो उनका नहीं टूटा है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि साहब हम अपने शिप्स भेजेंगे यहाँ पे एस्कॉर्ट करने के लिए। अरे भाई, तुम्हारे पास तो पहले की नेवी कितनी जरा सी तो नेवी है, थोड़े बहुत तुमने बचा के रखे हुए थे। 7-8 तुम्हारे पास फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर है नहीं। और वो 7-8 फ्रिगेट्स जो है वो भाई तुमने जो है आप सिंदूर के टाइम पे छुपा के रख लिए थे। भारत से तुम वैसे ही जो है किसी तरह से पार नहीं पा सकते, और यहाँ पे तुम्हारे 1-2 और डैमेज हो गए तो फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या। तो ये जो है वो देखा देखी अपने यूएस मास्टर्स को ओबलाइज करने के लिए या उनके सामने शेखी बगाड़ने के लिए अपनी नेवी मत ख़राब कर लेना। बाकी ये पूरा क्षेत्र जो है भाई ये पाकिस्तान से बाहर है ही, और वो बदस्तूर चालू है। तो मज़े देखते जाइए, आपको हम इसी तरह से डेली एक अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।